कभी ये सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर तक ये सब एक बहुत ही छोटी अदृश्य सी जंप पर कैसे टिके हो सकते हैं? आज हम इसी क्वांटम जंप के पीछे का राज समझने वाले हैं। ये चमकीले रंग बिरंगे नियॉन साइन तो सबने देखे ही हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर इनमें ये चमक आती कहाँ से है? ये सिर्फ बिजली का कमाल नहीं है। इसका जवाब तो बहुत ही छोटा, थोड़ा अजीब, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सुनने में तो ये बात बड़ी सिंपल लगती है। इलेक्ट्रॉन स्टेप्स में जंप करते हैं बस। लेकिन यही एक आइडिया, यही एक सिद्धांत कंप्यूटिंग के भविष्य से लेकर हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है सब कुछ समझा देता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ठीक है, अब क्वांटम दुनिया में उतरने के लिए ना हमें अपनी रोजमर्रा की सोच को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना होगा, क्योंकि यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, एक सीढ़ी। जरा सोचिए, एक गेंद एक रैंप पर लुढ़क रही है। वो एकदम स्मूथली चलती है ना। उसे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रोका जा सकता है। ये है हमारी दुनिया। अब क्वांटम दुनिया की कल्पना कीजिए, एक सीढ़ी की तरह। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन सीढ़ियों के स्टेप्स पर ही हो सकता है, या तो पहले स्टेप पर या दूसरे पर। वो बीच में हवा में नहीं तैर सकता। और ये छोटा सा फर्क यही सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन सीढ़ियों पर ही रह सकता है, तो फिर वो चलता कैसे है? मतलब ऊपर या नीचे कैसे जाता है? तो भाई, इस सारा खेल एनर्जी का है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन की दो पसंदीदा जगह होती हैं। एक है ग्राउंड स्टेट, जो उसका डिफॉल्ट घर है, एकदम आराम वाला, कम एनर्जी वाला। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो फौरन एक ऊंचे एनर्जी वाले पेंट हाउस में कूद जाता है। इसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये पूरा प्रोसेस ना एक फास्ट 4 स्टेप वाले डांस जैसा है। स्टेप 1, इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी का एक डोज मिलता है। स्टेप 2, जूम, वो फौरन एक ऊंचे एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है। स्टेप 3, पर वो वहां स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक छोटी सी रोशनी की चमक के तौर पर बाहर फेंक देता है, और यही है वो नियॉन की चमक। और स्टेप 4, वो वापस अपने आराम वाले ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। अब साइंटिस्ट ने इस आइडिया को एक फैंसी नाम दिया है, क्वांटाइज्ड। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एनर्जी अलग अलग पैकेट में आती है। जैसे 10 रुपए का नोट होता है, 20 का होता है, लेकिन 15 रुपए का कोई नोट नहीं होता। बस, ये सीढ़ियां हैं, रैंप नहीं। और यही एक नियम पूरी क्वांटम दुनिया पर राज करता है। तो ठीक है, नियॉन साइन तो बढ़िया है, लेकिन ये छोटी सी क्वांटम जंप सिर्फ सुंदर लाइटें जलाने से कहीं बहुत आगे की बात है। असल में ये एक बिल्कुल नई तरह की कंप्यूटिंग को पावर देने वाली है। और यहीं पर कंट्रोल और प्रिसीजन की बात आती है, क्योंकि हमें पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक किस स्टेप पर होगा। हम उस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, ये एक भरोसेमंद स्विच है। और कंप्यूटिंग की दुनिया में एक भरोसेमंद स्विच से कीमती कुछ भी नहीं होता। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, क्यूबिट। इसे क्लासिक कंप्यूटर बिट का एक सुपर पावर्ड वर्जन समझिए। और इसका सीक्रेट क्या है? अरे वही, ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उन्हीं एनर्जी वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। और कमाल की बात देखिए, साइंटिस्ट्स ने इस नेचुरल बिहेवियर को कंप्यूटर कोड में बदलने का तरीका ढूंढ निकाला है। ये इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट वाले घर में है, तो हम उसे कहते हैं 0। और अगर उसे एनर्जी देकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया जाए, तो वो बन जाता है 1। बस, एक एटम अब एक इंफॉर्मेशन स्विच बन चुका है। तो सवाल यह है कि एक एटम पर लिखा कैसे जाता है? उसे लेजर से हिट किया जाता है। पर यह कोई मामूली लेजर नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक कैलिब्रेटेड बीम होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन को ठीक उतनी ही एनर्जी देती है जितनी उसे 0 से 1 पर जंप करने के लिए चाहिए। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे एटम के स्केल पर एक लाइट स्विच को ऑन ऑफ करना। तो ठीक है, हमने काफी कुछ समझ लिया, लेकिन आखिर में यह सब इतना जरूरी क्यों है? इस एक अदृश्य से इलेक्ट्रॉन की जंप का असल में मतलब क्या है? यह समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी की बात है। वही क्वांटम जंप जो एक दिन क्वांटम कंप्यूटर्स को पावर देगी। वही सिद्धांत टीवी रिमोट में लगी एलईडी को, ब्लूरे प्लेयर के लेजर को और उन नियॉन साइन को भी पावर देता है, जिनसे हमने अपनी बात शुरू की थी। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है,
इलेक्ट्रॉन एनर्जी की एक सीढ़ी पर रहते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके या रिलीज करके इन सीढ़ियों पर ऊपर नीचे जंप करते हैं। और क्योंकि ये जंप प्रिडिक्टेबल हैं, ये क्वांटाइज्ड है, इसी वजह से हम इसे एक बहुत ही छोटे स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं 0 और 1 को एनकोड करने के लिए। और यही क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियाद है। तो आखिर में ये एक सोच है कि हमने एक अकेले एटम के बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख लिया है। एक एटम जो एक लाइट स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर ये आज मुमकिन है तो जरा सोचिए कि कल क्या होने वाला है। नई दवाइयां डिजाइन करने से लेकर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं को सुलझाने तक हम तो अभी बस शुरुआत ही देख रहे हैं कि ये छोटी सी क्वांटम जंप हमें कहां तक ले जा सकती है।